अगर उन्होंने अली तरीन ने ये अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ओनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज़ ले जाना लाना, ये वो इधर उधर जो कुछ खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे, जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है, तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं, एक आप लोगों को बात बताता हूं कि पहली चीज़ आप देख लें कि आप ये देखें कि पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक कोई आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आती है। लाइक अगर मैं टीवी चैनल्स के हिसाब से बात कर लूं, मैं कमर्शियल्स के हिसाब से बात कर लूं, कहीं पे आपको कमर्शियल्स नजर आते हैं? मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोगों ने कमर्शियल्स 6-8 किस्म के बनाए हों, या मुल्तान सुल्तान ने बनाए हों, या कराची किंग्स वालों ने, या इसने लाहौर कलंदर ने, या कोयटा ने, या जलमी ने, मतलब कहीं नजर आता है आपको? मुझे कहीं नहीं नजर आता। अच्छा, मैं इस वक्त कराची में रहता हूं, ठीक है, मुझे इस वक्त पीएसएल आपकी 15 तारीख को होनी है, मुझे इस वक्त एक बैनर, एक बोर्ड, एक झंडा, ना प्लेयर्स की तस्वीरें, ना कुछ कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। इक्का दुक्का कहीं कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कहीं दीवारों वारों में कहीं नजर आ गया तो आ गया, पुल वुल पे कहीं दीवारों पे पुल के ऊपर लगा हुआ नजर आ गया तो आ गया, वरना तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज। दूसरा, मैंने कमर्शियल की आपको बात की, इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। उसके बाद आप ये देखें, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, उसके बाद ग्राउंड में लोग आते हैं, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वो एक तो 3-3 4-4 घंटे का मैच देखते हैं लोग, चाहे गर्मी में देखें चाहे रात में देखें। अच्छा, 3-4 घंटे ये लगा लें, उसके बाद वो घर से जब निकलते हैं 4 घंटे पहले वो निकलते हैं कि भाई कम से कम 2 से 3 घंटे पहले हमें ग्राउंड में घुसना है, क्योंकि रोड बंद है, टीम में आना है, चारों तरफ से ग्राउंडों, जितने भी ग्राउंड है रोड बंद होते हैं। वो तकरीबन जो 3-3.5 घंटे का मैच होता है, वो एक फैमिली के लिए वो 8 घंटे का मैच बन जाता है, घर से भी पहुंचना है वो 3-4 घंटे पहले, ठीक है। उसके बाद आवाम के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे आवाम आएगी? ये तो मुझे बता दें, कैसे आवाम आएगी, कैसे आपकी गेट मनी बनेगी? मतलब हर साल कोई ना कोई आप ऐसी आवाम के लिए कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट तो करें ना, कोई ना कोई ऐसा मतलब माहौल तो बनाए कि लोग बोलेंगे हाँ यार चलो घर पे बैठ बैठ के हम बोर हो जाते हैं, चलो यार स्टेडियम ही चलते हैं, वहां जाके जाते हैं, कुछ खाना पीना मिल जाएगा, कुछ और डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो, मैं कराची में रहते हुए ये बात कर रहा हूं कि जब पीएसएल का मैच होता है ना, तो मैं एक टाइम के लिए सोचता हूं कि यार नेशनल स्टेडियम के पास से कैसे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो कंटेनर्स लगे होते हैं, वहां तो रास्ते ही बंद होते हैं, वहां तो सब कुछ होता है, कैसे मैं यहां से गुजरूंगा? मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं क्योंकि नेशनल स्टेडियम के अंदर इस टाइम सिर्फ 5 मैचेस रखे गए, बस सिर्फ 5 मैचेस। आपके पास टोटल कितने ग्राउंड है इस वक्त? 4, ठीक है। कराची का स्टेडियम, लाहौर का स्टेडियम, ठीक है, मुल्तान का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम। ये पहले साल से लेकर 10वें साल तक यही 4 स्टेडियम रगड़ा दिया जा रहा है, इन 4 स्टेडियम को, जिसमें से कराची के स्टेडियम में सिर्फ 5 मैचेस, 4 या 5 मैच रखे गए। और ये बोला गया ओनर्स की तरफ से, जिसका मैं भी गवाह हूं, टीवी चैनल पे आके एक ओनर ने बात की कि भाई हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये बात की है, बना मतलब 143 रन बनाए, टॉप क्लास बैटिंग करी, पूरन 87 नॉट आउट 36 बॉल में, लास्ट ओवर पूरा खेलता था 100 भी हो जाता उसका, 7 चौके 8 छक्के, ये हमारे पूरन भाई ने करा। साथ में मिचेल मार्श ने 81 करे थी, दोनों में ये रेस लगी हुई है, सबसे ज्यादा रन करने वाली ओवरसीज प्लेयर, तीनों ओवरसीज ने परफॉर्म करा, एलएसजी की तरफ से, लखनऊ की तरफ से। 48 बॉलों में 81 थे जी, 6 चौके और 5 छक्के, और साथ में माकरम भाई आज उन्होंने रन करे 47, 28 बॉलों में 4 चौके 2 छक्के। टोटल अगर आप देखें ना, पिच बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि जिस तरह के स्पिनर्स हैं कलकत्ता के पास, होम एडवांटेज लेते तो स्पिन ट्रैक बनाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि सुनने में यह आया है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के सब्सक्राइबर्स ने कहा जो ग्राउंड मैन है वो बहुत अड़ियल है,
उसने बोला पिच मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा। अब पता नहीं ये इतनी हकीकत है, लेकिन जिस तरह पिच बनी है उस हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ जी ये पिच बहुत बढ़िया पिच थी। वरुण ने जी 4 ओवर में 31 रन दिए, कोई आउट नहीं करा, और अरोरा ने 4 ओवर में 35 रन दिए, कोई आउट नहीं करा। यही सबसे अच्छे बॉलर कि जिनकी इकॉनमी 50 से कम थी, 45 से कम थी, बाकी सारे बॉलर का फेटा लगा। केकेआर ने इतना फ्लाइंग स्टार्ट दिया कि मुझे हैरत हो रही है किस तरह मैच आ गया। 10 ओवर में 90 फॉर 1, 10 ओवर में 90 फॉर 1, और सॉरी 6 ओवर में 90 फॉर 1, और 10 ओवर में 129 फॉर 2। उसके बाद जो लाइन लगी है 15 ओवर में 173 फॉर 5, 10 से 15 ओवर का जो था ना, इसमें विकेट ज़्यादा गिरी और रसल आउट हो गया। रिंकू बाबा आए फॉर्म में, रन्स करे। सबसे अच्छी जो मुझे मैं कह सकता हूं कि वेंकटेश अय्यर 45 करे 29 बॉल में, बहुत ज़बरदस्त। रहाणे ने 61 करे, जो आज उसने एक छक्का मारा ना फुल पे, ओह क्या बात है। नारायण भी अच्छा खेला, 30 करे 12 बॉलों में, लेकिन जो एक मैच को लेके जाना चाहिए था ना, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि जहाँ पे रसल आउट हो ना, वो टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन रिंकू दादा ने तीसरा आउट हुआ जी। रिंकू दादा ने अच्छी इनिंग्स खेली, 38 करे 15 बॉलों में पांड्या की तरह, लेकिन इसमें छक्के नहीं थे, छक्के 2 थे, चौके 6 थे। और एस्ट्रास बहुत दिया एलएसजी ने जी, मेरे ख्याल 22-23 दिए, जिसमें 20 नौ बॉले और 20 वाइड बॉले। वो 3 आशारिया ये समझे 3.5 ओवर ज़्यादा करे, उसके बाद भी कलकत्ता 4 रन से मैच हारा। 2 वैल्यूबल पॉइंट एलएसजी को मिले और कलकत्ता ने 2 वाइटल पॉइंट छोड़ दिए। इसके साथ ही एलएसजी नंबर 4 पे आ गया है। आज पंजाब अगर मैच जीतता है तो दोनों में रेस हो जाएगी नंबर 4 के लिए। बाकी दिल्ली टॉपर है जी 3 मैचों में 6 पॉइंट के साथ, बाकी आरसीबी है। पंजाब नीचे चली गई, 5वें नंबर पे चली गई, लखनऊ है और गुजरात। ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। बॉलिंग में आकाशदीप महंगा, ठाकुर महंगा, बिश्नोई महंगा, अवेश खान महंगा, सिवाय ये दिव्यगेश सिंह जो है, यही 4 ओवर में 33 रन देके एक। टोटल 472 रन बने सुबह के मैच, दोपहर के मैच में मतलब जो, और बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों तरफ से। अगर आज का दिन बोला जाए इंडियन प्रीमियर लीग में, तो बैट्समैनों ने डोमिनेट करा है, हर तरफ से फेटे ही फेटे। बॉलर बेचारे प्रॉब्लम में थे। धोनी आया जी आज, रनआउट बचा अभी। कॉनवाई खेल रहा है 60 पे 43 बॉलों में, डूबे आउट हुआ है जी। बाकी इस मैच में आपने देखा टॉस पंजाब ने जीता, पहली दफ़ा कहा कि हम बैटिंग करते हैं। 6 ओवर में 75 फॉर 3 थे और 10 ओवर में 94 पे 5, उसके बाद एक विकेट गिरी 219 पे 6। इसी तरह 6 ओवर में 59 सीएसके और 10 ओवर में 91 फॉर 2, और अभी 16 ओवर में 152 फॉर 3। 24 बॉलों में 68 रन चाहिए, ऑलमोस्ट 14 रन की एवरेज है। देखते हैं किस तरह खेलते हैं। खलील ने जी 4 ओवर में 45 रन देके 2, अश्विन 48 रन देके 2, जडेजा से 3 ओवर कराया, 1 ओवर क्यों नहीं कराया, 18 रन दिए उसने। नूर भी पिटा, प्रीताना 4 ओवर में 52 रन, कोई आउट नहीं। चौधरी ने 2 ओवर में 21 रन दिए। इनकी बैटिंग आपने देखी ली है। आ जाता हूँ जी, आपको सवालात लेता हूँ, क्योंकि आज ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है लाहौर से, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कराची के में जुड़ेंगे। आपसे 1-2 मशवरे भी करने थे कराची से, क्योंकि टाइमिंग दोनों की एक जैसी है, आईपीएल और पीएसएल की। एक प्रोग्राम किया जाए या अलग-अलग प्रोग्राम किया जाए, पीएसएल पे अलग, आईपीएल पे अलग। कल तक का टाइम है आपका। नवीनुल हक, बाकी भी आप अल्लाह जफर, नूर अहमद और भी बड़े बड़े नाम हैं उनके, जो सबके सब अच्छे हैं और आईपीएल के अंदर कैटर होते हैं। मुझे अगरचे इस बार इस तरह वो नहीं हुए, बट वो आईपीएल के अंदर लंबा टाइम पीरियड वो खेले हैं। अब इस वक्त दुनिया की 2 टीमें, कोई क्रिकेटर्स, मेन टीमों के क्रिकेटर ऐसे जो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, और दोनों की क्रिकेट घिरी हुई है। ये एक लॉजिक एक फिल वक्त एक साइड पे रख लेते हैं। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू जो समझना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है, पहली बात मैं खुद मानता हूं कि आईपीएल खेलने से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, वो जो राशिद लतीफ ने एक बात की थी ना कि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, तो क्रिकेटर खुद अपना बहुत ख्याल रखते हैं कि यार हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है। जिस फ्रेंचाइज से हम खेले थे उसने हमें फर्ज किया 5 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, तो अगर हम उनकी फिटनेस लेवल को, उनकी मयार को पूरा नहीं उतरेंगे तो वो हम रिटेन नहीं रह पाएंगे। तो फिर बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इस चीज को मीटअप करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे क्लासन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे लगता है वर्ल्ड में इस वक्त सबसे बेस्ट बैट्समैन वो है, खासकर मिडिल ऑर्डर में तो कोई शक ही नहीं, उससे अच्छा बल्लेबाज कोई नहीं है दुनिया की किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी टीम के खिलाफ धांसू बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है साउथ अफ्रीका के, क्योंकि वो खुद नहीं आना चाह रहे होंगे, उनको लीग्स खेलनी है। आप देखिए ना, अगर फर्ज किया एक वो सनराइज हैदराबाद में खेल रहे हैं, सनराइज हैदराबाद, या आप मुंबई इंडिया की एग्जांपल लेने, जो क्रिकेटर्स उसके अंदर खेल रहे हैं, मुंबई इंडिया आईएलटी में भी है, वो साउथ अफ्रीका लीग के अंदर भी है, वो 100 में भी चलेगी, 4 लीग्स तो वैसे ही मिल गई उनको। तो वो
सेंटर कॉन्टैक्ट में लाने से उनको बोर्ड की परमिशन चाहिए होती है, सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे ट्रेंट बोल्ट ने किया कि वो आईसीसी इवेंट में अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता था, बायलैटरल सीरीज में वो खेलता नहीं था क्योंकि वो लीग खेलता था। अब बाकी देश के बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो भी इसमें आ गए, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने लालच दे रखी हुई है कि भाई हम आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं तो वहां पे भी हमारी जो फ्रेंचाइज उधर से भी खेलें, उधर से भी खेलें, और ये वो सब मैटर हो रहा है। तो इस वास्ते बहुत से जो की क्रिकेटर्स हैं वो सेंटर कॉन्टैक्ट लेने को तैयार नहीं है। पॉइंट इज कि इस नीड को मीट करने के लिए खुद को कॉम्पिटिटिव बनाना, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेटर्स को इसका फायदा जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। बट मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि सिर्फ आईपीएल खेलने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट गिर रही है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ आईपीएल कैसे। उसकी वजह दोस्तों आईपीएल है टी20 में, हम तो ओडीआई भी अच्छा नहीं खेल रहे, हम टेस्ट भी अच्छा नहीं खेल रहे। और दूसरा मेरा एक लॉजिक जिसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा कि इंडियन तो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, वो ना एसए टी20 खेल रहे हैं, ना वो आईएलटी खेलते हैं, ना वो बिग बैश खेलते हैं, ना वो इंग्लैंड की 100 क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, काउंटी में एक आधा क्रिकेटर वो भेज देते हैं अपना, फिर भी उन सब जगहों पे जाके वो निस्बतन बेहतर खेल पेश कर रहे हैं। अगरचे मेरा खुद मानना है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस जहां पे भी अच्छी नजर आई है वो वहां पे मिली है। अगरचे 2 बॉटरकॉस्कर ट्रॉफी को जरूर जीते हैं, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में वहां पे आई है जो उनको स्पिनर को सूट करती नहीं है, वो चाहे वेस्ट इंडीज हो, वो चाहे इंडिया खुद हो, वो चाहे दुबई हो। वो सीना कंट्री के अंदर नहीं जीते हैं, सीना कंट्री के अंदर आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीते हैं, तो ये उनके लिए एक चैलेंज रहेगा 2027 वनडे वर्ल्ड कप। वो लेकिन वो अलग बात है कि ज्यादा इवेंट भी इंडिया के अंदर होंगे, एशिया के अंदर होंगे, तो उनको वो भी फायदा है। आप एशिया कप देखें, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते, उन्होंने 5-6 जीते हुए, तो उनका क्या है, वो ये कंडीशन को वैसे ही सूट करती है। बट माई पॉइंट इज कि टी20 फॉर्मेट के ऊपर आईपीएल हो रहा है, हम ये तो मान लेते हैं कि हमारी टी20 की क्रिकेट इसलिए अच्छी नहीं हो रही क्योंकि हम आईपीएल नहीं खेल रहे, बट हमारी टेस्ट अच्छी क्यों नहीं हो रही है। अब टेस्ट कई ऐसे क्रिकेटर हैं दुनिया भर में जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो टी20 नहीं खेलते, तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को कैसे बेहतर किया। ये भी मैं मान लेता हूं कि बहुत से ऐसे बटलर है, हैरी ब्रूक है, आर्चर है, और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं, पैट कमिंस है जो टेस्ट भी खेलते हैं, ट्रेविस हेड है और वो टी20 भी खेलते हैं। ये सही है कि उन्होंने अपनी फिटनेस को आईपीएल से मैचअप करने के लिए खुद को बहुत फिट रखा हुआ है, इसलिए वो टेस्ट भी अच्छा खेलते हैं, ये भी मैं मान लेता हूं। बट माई पॉइंट इज कि हम वनडे में भी बुरा खेल रहे हैं, हम टेस्ट में भी बुरा खेल रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम आईपीएल नहीं खेलते हैं, उसकी वजह और भी बहुत सी है। और मैं फिर एक बात कहता हूं, 2021 का सेमीफाइनल हमने खेला, 2022 का हमने टी20 वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला, तब भी हम आईपीएल नहीं खेल रहे थे। और मैं एक बात मानता हूं, देखिए पॉलिटिकल डिफरेंस दोनों देश का होना वो तो एक है, आई विश के जल्दी खत्म हो, ये नहीं कि हमारे खिलाड़ी आईपीएल में जाके खेलें, वैसे ही नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल डिफरेंस दो हमसाये देश के अंदर। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपको ये लगता है कि यार मतलब हमारी भी मांग होनी चाहिए, तो आपको अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी। आपने वर्ल्ड कप 2009 का जीता था, इंडिया के लोग कहते थे यार आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग कैसे है जबकि वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट इसके अंदर नहीं है। समझ रहे हमारा पॉइंट? आप जब वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या वर्ल्ड की बड़ी टीमों को हराएंगे तो लोग बातें करेंगे यार ये नंबर 1 टीम दुनिया की कैसे हुई, ना नंबर 1 बैट्समैन इसमें खेलता है, ना नंबर 1 बॉलर इसमें खेलता है। अभी तो कोई है नहीं, रैंकिंग वाइज शायद हम हैं, बाबर आजम ही एक रह गए हैं पीछे जो आईसीसी के रैंकिंग्स के अंदर आते हैं, बाकी कोई भी नहीं हमारा है। बट माई पॉइंट इज कि जब आप नंबर 1 होंगे ना, बॉलर भी 2-3 आपके नंबर 1 हो, आपके स्पिनर भी तगड़े हो, आपके ऑलराउंडर भी अच्छे हो, बैटर भी अच्छे हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद बात करेगी यार ये नंबर 1 आईपीएल लीग कैसे जबकि नंबर 1 क्रिकेटर ही नहीं इसमें खेल रहे हैं, सब बात करेंगे। सोचे ना पैट कमिंस ना खेल रहा हो, ट्रेविस हेड ना खेल रहा हो, आर्चर ना खेल रहा हो, या क्लासन ना खेल रहा हो, वो लीग जितनी मर्जी बड़ी हो, कोई कहेगा बड़ी लीग है। सेम बाबर आजम का कद जो हमने पहले समझ रखा था जब वो पाकिस्तान में हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, फिर न्यूजीलैंड में, वहां पे टी20 में चलो रिजवान तो नहीं था, लेकिन टी20 में भी जो हाल हुआ वो आपने देखा, 4-1 से हम वो हारे, फिर रिजवान साहब पहुंचे हैं, तो फिर ओडीआई में भी तीनों मैच हारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बातें बोली है कि जी पता नहीं मेरे हाथ में नहीं है चीजें या क्या, वो तो एक अलग चीज है, चलो उसको छोड़े। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है स्टेटमेंट, मैच के बाद वो प्रेजेंटर से बात करते हुए कह रहे हैं कि जी पीएसएल इज अ बिग टूर्नामेंट, हमारे लिए डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा है और अभी शानदार है, वहां पे जाके भी हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वहां पे जाके हम फैंस का जो दिल है वो जीतने की कोशिश करेंगे। हम लानत भेजते हैं यार तुम लोगों की पीएसएल में परफॉर्मेंस में, मतलब क्या फर्क पड़ता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस्लामाबाद जीते, लाहौर जीते, कराची जीते, कोई भी जीते, उसमें क्या लेना देना है। इंटरनेशनल लेवल पे तो बेइज्जत हो रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे तो रुसवा हो रहे हो, हर टीम तुम लोगों को बिल्कुल बजा के चली जाती है, बैंड तुम्हारा, उसमें क्या करना है तुमने। पीएसएल में छोटी बाउंड्रियां, फ्लैट बिल्कुल फटा पिचेस और मजे से चौके मारेंगे, छक्के मारेंगे एक दूसरे को खुद ही आपस में, क्या उससे क्या निकालना है। जहां पे टेस्टिंग कंडीशंस थी तो रोज नया बहाना होता है इनके पास कि जब हमारी बारी आ रही है तो जी बॉल सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, बाउंस थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब अजीबोगरीब किस्म की बातें। तो ये सारी चीजें क्या क्रिकेट में पहली दफा हो रही है? ये बाउंसी पिचेस क्या पहली दफा खेलने गए हो तुम न्यूजीलैंड में? सीम और स्विंग का तुम लोगों को नहीं पता जो क्रिकेट खेलते हो कि कैसे डील करना है, क्या करना है। तो अब पीएसएल में जी हम आएंगे, वहां पे परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ये होगा। लानत है ऐसी परफॉर्मेंस पे। पीएसएल की परफॉर्मेंस क्या, मतलब क्या है उसकी हैसियत और क्या औकात है पीएसएल की परफॉर्मेंस में? इंटरनेशनल लेवल पे आपकी टीम कहां पे खड़ी हुई है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 ही टीमें होती हैं, तो आप 9वें नंबर पे आपने फिनिश किया है। टी20 वर्ल्ड कप में आप सुपर 8 में नहीं पहुंचे, चैंपियंस ट्रॉफी में आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, पहले दोनों मैच हार के आप बाहर दफा हो गए, और अभी उसके बाद भी जो सिलसिला है हार का वो खत्म ही नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली टॉप टीम्स के साथ खेल के और उनकी भी फर्स्ट चॉइस की टीम के साथ खेल के मैच हार रहे हैं और क्लोज मैच हार रहे हैं। चलो जी कोई कभी हार होती है, कभी जीत होती है, ये भी मोहम्मद रिजवान साहब के जो शगुफे छोड़े हुए इन्होंने, या विन होता है या लर्न होता है, वो भी बड़ा मकबूल हुआ है पूरी दुनिया में। तो इनको कोई पता ही नहीं है कि क्या क्रिकेट के स्किल्स में तो ये है ही पीछे, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, क्या बात करनी है मीडिया पे, क्या नहीं करनी, उसका भी इनको कोई एहसास नहीं है। अगर तो ये तीनों मैच या एटलीस्ट सीरीज जीत के ये बात करता ना, चलो जी अभी हम पीएसएल में जाएंगे, वहां पे अच्छा टूर्नामेंट, फिर भी डाइजेस्ट हो जाती
कि चलो जीत के गए हैं तो आगे ठीक है, तुम लोग हार के जा रहे हो, बेइज्जत होके जा रहे हो, तुम उनके बच्चों से बार बार मैच पे मैच हारी जा रहे हो। लोग उन्हें पाकिस्तान में क्रिकेट देखना जो है वो गवारा नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है जी मैच है तो आज फिर इन्होंने मैच हार जाना, मैच देख के की करना है ऐसी। लोगों का जो क्रिकेट से तुम लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट ही जीरो कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे जो तुम लोगों की परफॉर्मेंसेज हैं। और अफसोस की बात यह है कि फर्स्ट चॉइस नहीं, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, फर्स्ट चॉइस नहीं, सेकंड चॉइस टीमों के साथ भी ये मैचेस हार रहे हैं और बार बार हार रहे हैं और उसी तरीके से हार रहे हैं। तो या विन या लर्न वाले मोहम्मद रिजवान साहब को कोई थोड़ा सा कोई इन लोगों की ग्रूमिंग करें कि हाँ भाई क्या जब मीडिया में आते हो बात करते हो तो क्या बात करनी है, या अपनी जुबान में बात कर लो उर्दू में कि क्या कहना चाहते हो, समटाइम्स कहना कुछ चाहते हो होता कुछ है निकलता कुछ है। तो क्रिकेट के मैदान में तो है ही पीछे, उसके खेल में तो है ही पीछे, स्किल सेट में हर एतबार से, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और गेम जब बैटिंग करनी है उसके अंदर क्या रिक्वायर्ड रन रेट है, कैसे गेम को आगे लेके जाना है। 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर पूरे खेलने हैं, कैसे खेलने हैं, 50 ओवर नहीं खेले जाते। अब 42 ओवर का मैच था वो भी पूरे नहीं खेले गए, 50 ओवर खेलने कैसे हैं, किस टारगेट से खेलने हैं, रिक्वायर्ड रन रेट क्या है और तुम लोग कितना सुस्ती से खेलते हो, वो तो चलो इनको नहीं पता। बॉलिंग में भी इनको नहीं पता, बार बार एक ही तरीके से आखिरी 5, 7, 8 ओवरों में पाकिस्तान मैच जो है दूसरी टीम को गिफ्ट कर देता है, 8 बार टोटल के ऊपर 50-60 रन ये करवा देते हैं। वो तो चलो इनको नहीं समझ आ रही क्या करना है कैसे करना है, बट एटलीस्ट जब मीडिया से बात करते हो या कोई अपने ख्यालात का इजहार करने लगते हो तो वहां पे तो कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात करो। तो अब पीएसएल में तुम लोग चौके छक्के मारो, एक दूसरे को हराओ जीतो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो आप लोगों की बेइज्जती हो चुकी है, 3 ही फॉर्मेट है क्रिकेट के, तीनों का मैंने आपको हाल बता दिया। टेस्ट में किस नंबर पे खड़े हुए हैं, टी20 में ये सुपर 8 में नहीं पहुंचे, 50 ओवर में 2011 के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका, पहली दफा वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान किसी भी वर्ल्ड कप में 5 मैच हारा, आज तक इतने मैच नहीं हारा, चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन है और 2 मैच में छुट्टी हो गई है और मिनो टीमों से हारते हैं ये। अब ये खुद भी मिनो के लेवल पे पहुंचा दिया, ये रिजवान, बाबर, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, शदाब वगैरह जो इतने साल से खेल रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का लेवल जो कर दिया वो मिनो टीमों के बराबर कर दिया कि जैसे कोई वो छोटी मोटी टीमें कोई। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल इस टाइम अभी चल रहा है और आईपीएल जो इस टाइम अपने पीक पॉइंट पे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल की बात करें तो तनवीर अहमद पाकिस्तान के जो इस समय पर बहुत ज़्यादा उन्होंने एक बात कही है जो कि पाकिस्तान के पीएसएल को लेकर कहा है। उनका कहना है कि भाई पीएसएल की अगर तुलना करो आईपीएल से, ना पैसों में, ना खिलाड़ियों में और ना ही व्यूवरशिप में, मतलब हर तरफ आईपीएल की गूंजे, वो सारे खिलाड़ी जितने भी हैं भारत की टीम के नए नए स्टार उभर कर आ रहे हैं, आने वाले समय में आपको इंडियन क्रिकेट टीम में देखने को मिलेंगे। वहीं पीएसएल की बात करें तो अभी न्यूजीलैंड की टीम ने उसी पीएसएल के खिलाड़ियों को इतनी आसानी से हराया अपनी डी टीम लेके कि ये 100-100, 150-150 रन, 50-50, 100 रन से मैच हारने में लगे हुए थे। वहीं अभी इन्होंने बताया कि भारत के जो आईपीएल के जो स्टार है भाई, किसी भी टीम के सामने भेज दो उसे मार के ही आते हैं। टी20 की टीम अलग है, उनकी सब कुछ अलग। आईपीएल ने उनको इस तरीके के मुकाम पे पहुंचा दिया है कि भाई आईपीएल पीएसएल की कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, तुलना की बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और ये कहना है तनवीर अहमद का। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। होती है, आप उनसे बेहतर तवक्को करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने माइक हेसन का पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, लेकिन अगर तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह चीज ओके की हुई है कि आप आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, तो यह बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में इन आईपीएल वाली वीडियोस का कोई जिक्र नहीं है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहां पे जिगर गुर्दा दिखाना है, स्टेप इन करना है और उनको मना करना है कि बॉस ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, अभी यहां पे बात बस नहीं हुई। कराची किंग्स जो बरके मार रही थी ना, खुश हो रहे थे केन विलियमसन को पिक करके। आप हैरान रह जाएंगे अगर आपका सर आप पकड़ के दीवार के साथ भी मार लेना, तो मैं समझूंगा कि आपका गुस्सा जायज है। कराची के फैंस, केन विलियमसन आपको पता ही है कि इस टाइम आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ होगी ये सुन के कि केन विलियमसन कराची में एक भी मैच खेलने नहीं आ रहे। कराची के जो पहले 5 मैच हैं अपने घर में, केन विलियमसन उसमें अवेलेबल नहीं है। वो 22-23 अप्रैल को आएंगे और लाहौर में जाके आधी जब पीएसएल रह जाएगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो मैं आपको याद करवाता था ना कि आप ये क्या जले हुए कारतूस अपनी लीग में ले आए हैं। डेविड वार्नर, केन विलियमसन ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। वो केन विलियमसन जो कि आजकल इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहा है, कभी वो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आईपीएल में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, यानी क्रिकेट की प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे। ठीक है, सारी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट खेली है, लेकिन उन्होंने फ्री में आके पीएसएल में थोड़ी खेलना है। कराची किंग्स जो कि ऑलरेडी इतनी बुरी क्रिकेट खेल रही है पिछले सीजन से, उससे पिछले सीजन से भी, मतलब एक डाउनफॉल है कराची किंग्स का। उन फैंस की जो कराची में
इंतजार कर रहे हैं केन विलियमसन का, उनको बच्चों को बड़ी उम्मीद है कि हमें केन साहब आके उठाएंगे हमारी टीम को, लेकिन जब मैच प्रैक्टिस नहीं होगी कहाँ रन्स होंगे, हो भी जाएंगे तो आ जाएगा किसी मैच में 40 बॉलों पे 60, जिसकी आप लोगों को आदत भी है। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप अपने हाथ से पाकिस्तान सुपर लीग का गला घोंट रहे हैं अपने हाथों से। कब लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच आईपीएल पे वीडियोस बना सकते हैं, उनको ये कैसे अलाउ हो सकता है? मैं तो कहता हूं इस पे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्टेप इन नहीं करना तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को इसमें अमल दखल करना चाहिए और उनको मना करना चाहिए कि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर कोई कोच आईपीएल में कोचिंग कर रहा है और यहां पे पीएसएल चल रही है, वो कोच कभी भी आईपीएल में इंडिया में बैठ के पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर वीडियोस बनाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग तो तब नहीं माने थे जब मैंने आपको बताया था कि आपने पोलार्ड को क्यों पीएसएल में लिया। जब वो आया था वो उस टाइम मुंबई इंडियंस का बैटिंग कोच था, लेकिन पाकिस्तान में आके वो प्लैटिनम प्लेयर था और माशाल्लाह वो मैच भी जितवा रहा था। और जब मैं ये चीजें हाईलाइट करता हूं तो मुझे लोग कहते हैं यार फुरकान भट्टी आप चुन चुन के नेगेटिव बातें निकालते हैं। हाँ, मुझे हर तरफ नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इस टाइम कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो कल मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट डाली कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में मेरे यूट्यूब पे कोई 5.8 मिलियन व्यूज आए हैं पूरी सीरीज में, तो उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं हाँ पाकिस्तान के खिलाफ बात करके। भाई पाकिस्तान अच्छा खेल लेती हम तारीफ कर देते, पाकिस्तान के खिलाफ मैं बात करता हूं क्या? दोस्तों जैसा कि आपने देखा तनवीर अहमद ने साफ इस बात पर को कबूल किया है कि भाई कि पीएसएल तो कुछ भी नहीं है आईपीएल के आगे। मतलब आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है भाई, नहीं हो सकता। 48,000 करोड़ डॉलर का अभी बिजनेस करा है और इधर उधर छोटी मोटी कंपनियां उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। उनका कहना है कि भाई इतने पाकिस्तान ने अपने पूरे अब तक के क्रिकेट इतिहास में पैसे पीसीबी ने नहीं कमाई करी होगी जितनी आईपीएल से उनकी एक साल के अंदर हो जाती है। उनके छोटे छोटे जो स्पॉन्सर हैं ये हैं करोड़ों अरबों रुपए कमा कर चले जाते हैं आईपीएल की वजह से। भाई पाकिस्तान के अंदर यार कौन इनके पास ऐड कराने के लिए भी मतलब एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं आते हैं। और आईपीएल की गूंज इतनी है कि भाई बाहर देशों में एक एक मैच की 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ व्यूअरशिप जा रही है, 50-50, 60-60 पहुंच जाती है किसी किसी की। तो ये कहना है तनवीर अहमद का। और आईपीएल पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में अभी अगर भारत के अंदर पीएसएल बैन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से मैं तनवीर अहमद का कहना है कि भाई 1 लाख व्यूअरशिप आ जाए तो बोलना। तो दोस्तों यही है आईपीएल पीएसएल की बराबरी की जो बात जो करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।